ईरान का आइरिस देना युद्धपोत, जिसे अमेरिका ने एक हमले में डुबो दिया था। उसके बाद कई शिप डुबोए गए और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें शिप डुबोने में मजा आता है। अब उस आइरिस देना को डुबोने के लिए ईरान की तरफ से एक नई चेतावनी दी गई है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने यह कहा कि हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत पर हुए अमेरिका के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। उस स्ट्राइक में ईरान के युद्धपोत आइरिस देना के कई नौसैनिकों की मौत भी हो गई थी। अमीर हातमी ने कहा, देना जहाज और उसके जवानों की कुर्बानी ईरान की नौसेना के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। ईरान अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा और नौसेना को और मजबूत बनाएगा। इसी के साथ ईरान के भारत स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आइरिस देना युद्धपोत पर अमेरिका के हमले में शहीद हुए नौसैनिकों के ताबूतों की तस्वीर जारी करते हुए लिखा, आइरिस देना युद्धपोत पर अमेरिकी बलों द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले नौसेना शहीदों के पवित्र और पार्थिव शरीर। यानी ईरान अब भी चुप बैठने वाला नहीं है और आइरिस देना पर किए गए अमेरिकी हमले का बदला लेने के लिए पूरी तरीके से गुस्से में झुलस रहा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक जहाज भारत में हुए मिलान 2026 नौसैनिक सैन्य अभ्यास को पूरा करके हिंद महासागर से वापस ईरान की तरफ लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। उस समय जहाज किसी लड़ाई में शामिल नहीं था। ईरानी युद्धपोत आइरिस देना पर हमला 4 मार्च की सुबह हुआ। यह हमला हिंद महासागर में श्रीलंका के गाले शहर के पास समुद्र में किया गया था। इस हमले का एक वीडियो भी खुद अमेरिका की तरफ से जारी किया गया कि किस तरह सबमरीन से टॉर्पीडो के जरिए इस आइरिस देना जहाज को बीच समुद्र डुबो दिया गया, जिसमें 104 नौसैनिकों की मौत हो गई। हालांकि इस जहाज पर अमेरिकी हमले को बिल्कुल ठीक बताते हुए यूएस नेवी के रिटायर्ड कैप्टन ब्रेंट सैडलर ने कहा था कि राष्ट्रनीति है, एक इंटरनेशनल कानून है और एक अमेरिका का घरेलू कानून है। कई बार लोग दोनों को मिलाने लगते हैं, लेकिन वो बहुत अलग हैं। इंटरनेशनल कानून यानी यूएन कन्वेंशन और चार्टर में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि कोई देश अपने बचाव के मकसद से अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे नहीं बढ़ा सकता। जहाज ने अपना फ्लीट रिव्यू, अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और वो अभ्यास भारतीय नौसेना के साथ कर रहा था, जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर और लाइव फायर थी। लेकिन यह खत्म हो गया था। युद्ध इस अभ्यास के खत्म होने के 3 दिन बाद शुरू होता है। ईरानी युद्धपोत का रास्ता आखिरकार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की तरफ ही होना था। ऐसे में इसे अब डुबोया या बाद में डुबोया, एक ही बात है। आप किसी ईरानी वॉरशिप के ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के पास जाने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जो लड़ाई में लगा हो। अब ईरान जिस तरीके से गुस्से में नजर आ रहा है, लग रहा है कि वो कोई एक बड़ा हमला अमेरिका पर कर सकता है। हालांकि अब तक अमेरिका के क्षेत्र में कोई हमला नहीं किया गया है, लेकिन ईरान अमेरिका को दिखाने के लिए अपने पड़ोसी सभी देशों में अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रहा है।